तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चैप्टर चल रहा है सर्किल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। इसकी पिछली वीडियो में हमने बता दिया था कि वृत्त क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है, रेडियस क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है और वृत्त की डिफिनीशन क्या होती है। ये सारा कुछ मैंने बता दिया था और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी निकालना हमने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज किस चतुर्भुज को कहा जाता है। उसके लिए मैंने बताया था आपको कि वृत्त के अंदर कोई ऐसा चतुर्भुज हो जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहां पर हो, वृत्त की परिधि पर हो। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, पहली एक्सरसाइज इसमें जो है 13A में कह रहा है कि बगल में एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र को आप देख रहे हो, वृत्त का चित्र है ये। यहां पर O इसका क्या है, केंद्र है। क्या है, केंद्र। AB इसमें एक जीवा है। क्या है, जीवा। और उस जीवा पर एक लंब डाला गया है O से, और लंब जो रहता है वो कितने अंश पे रहता है, हमेशा 90। तो 90 अंश पे है तो समझ लो लंब है, एक लंब डाला गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, आगे कह रहा था द रेडियस ऑफ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। इसमें रेडियस कहीं बनी है, त्रिज्या कहीं बनी है। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। जैसे यहां से यहां मिला देते हैं, त्रिज्या ही तो है। लेकिन हमको काम करना है इसमें, तो हम इससे मिलाएंगे। हमने मान लीजिए ये त्रिज्या खींच दी, भाई केंद्र और परिधि को ही तो मिला रही है, ये भी तो त्रिज्या है। यहां से भी खींच दे तो ये भी क्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। और भी ढेर सारी खींचना चाहे तो वो भी खींच सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत तो नहीं है। कह रहा है कि जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको बता दिया है। आगे कह रहा है AB इज कॉर्ड ऑफ द सर्किल हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। जो AB है वो वृत्त की जीवा है। क्या है, जीवा। और इस पूरी जीवा की जो लंबाई है वो है 6 सेंटीमीटर। कितनी है, यहां से यहां तक पूरा ये 6 सेंटीमीटर है। ये पूरा कितना है, 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इफ OM, और ये जो निशान बना हुआ है, एक पड़ी लाइन उस पर एक खड़ी लाइन, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या फिर लंब। OM जो है वो लंब है किस पर, AB पर। जो OM है, ये OM है ना एक रेखाखंड, ये AB पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 अंश पे है। फिर क्या कह रहा है, देन फाइंड OM, OM की लंबाई ज्ञात करो। OM की लंबाई हमको दी गई है, इसमें नहीं दी गई है ना, उसको ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हमको जो भी डेटा दिया गया है वो पर्याप्त है। हमको ये अच्छी तरीके से पता है, अगर नहीं पता है तो जान लो। जो भी जीवा होगी उस पर अगर केंद्र से कोई लंब खींचा जाएगा तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। पक्का समझ लो, एकदम रट लो। जो भी जीवा होगी वृत्त की, अगर केंद्र से उस जीवा पर कोई लंब की ही बात हो रही है, अगर ये कोण 90 अंश से कम ज्यादा हो जाएगा तो फिर बराबर नहीं बांट पाएगा। जो भी लंब केंद्र से आएगा उस जीवा पर, उस जीवा को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा। मतलब अगर ये पूरा 6 है तो इतना हिस्सा भी 3 सेंटीमीटर है, और ये जो बच रहा है ये वाला, ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। बात पक्की। अब देखो, अगर आप चाहे इस वाले को ले लो त्रिभुज को, चाहे इस वाले को ले लो, दोनों में OM भुजा कॉमन है ना, दोनों में आ रही ना, तो हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा, AMO या OMA या AOM, कोई भी नाम ले सकते हो, त्रिभुज का नाम इसी का आ रहा है। हम त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा, इन ट्रायंगल TRIANGLE, इन ट्रायंगल कौन सा, AOM। कई बार अगर ऐसा रहेगा कि हम ट्रायंगल नहीं लिखेंगे तो ट्रायंगल का ऐसे निशान बना देंगे, तब भी आप समझ लेना कि हम त्रिभुज की ही बात कर रहे हैं। तो AOM में देखोगे अगर, तो ये इधर का 90 है तो इधर भी तो 90 होगा, क्योंकि किसी भी रेखा पर कुल कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। कोई भी रेखा हो, इस पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। अगर इधर कहीं 90 हो गया तो इधर 90 ही तो बचा।
बात समझे? अब देखो इधर अगर 90 अंश का है तो आपको याद हो, अगर ना याद हो तो याद कर लो, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, क्या हो? समकोण त्रिभुज ऐसे होता है ना, समकोण त्रिभुज अगर ये मान लीजिए है ए ओ एम या कोई भी नाम रख दो, ए ओ बी कुछ भी रख दो या ए बी सी रख दो, जो आपको आसान लगे पढ़ने में। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो समकोण के सामने वाली इस भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और जो ये नीचे पड़ी हुई भुजा है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और जो ये खड़ी भुजा है इसको बोलते हैं लंब। तो समकोण त्रिभुज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला भारत में खोजा गया था, लेकिन उसको पेटेंट करा लिया था पाइथागोरस ने। यहां जो खोजा था उनका नाम था बौधायन। क्या नाम था? बौधायन। उन्होंने जो है इस समकोण त्रिभुज वाले फार्मूले का जो जिसको पाइथागोरस की प्रमेय के नाम सिद्ध किया गया था, उसको भारत में पहले से यूज किया जाता था। कौन कर रहा था? बौधायन। कौन कर रहे थे? हाँ, वो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, महर्षि थे, उन्होंने बनाया था। उसके बाद इसको पेटेंट कराया था किसने? पाइथागोरस ने। तो मिला जुला दोनों को श्रेय देने के लिए उस प्रमेय का नाम रखा गया बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज के लिए जो प्रमेय है वो कौन सी है? बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। और उस प्रमेय में यह फार्मूला सेट किया गया था कि कर्ण का जो वर्ग होता है, किसका? कर्ण का अगर हम क्या कर दें? वर्ग कर दें, तो ये बराबर होता है लंब के वर्ग के और प्लस आधार के वर्ग के। मतलब लंब का वर्ग कर लो, लंब का वर्ग कर लो, स्क्वायर कर दो, और आधार का स्क्वायर कर दो, दोनों के स्क्वायर को जोड़ लो, तो वो बराबर होता था कर्ण के स्क्वायर के। बात क्लियर है? इसको मैंने पीछे बताया भी है, वीडियो भी इस पे बनी हुई है, आप देख सकते हो। इस फार्मूले का, इस ज्योमेट्री का हमको यूज करना है ओएम को ज्ञात करने के लिए। ओएम भी तो लंब का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा? 90 अंश के सामने वाली भुजा किसका काम करेगी? किसका काम करेगी? कर्ण का। और ये जो है ये किसका काम करेगी? किसका काम करेगी? आधार का। इंग्लिश में जानना हो तो जान लो, ये होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये होता है बेस, और ये क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। हमको भी नहीं याद रहता है, हिंदी विंदी भुला जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका अगर इस्तेमाल करते हैं इसमें तो कैसे आ जाए, क्योंकि कर्ण भी है, आधार भी है, लंब भी है। दो चीजें पता है तो तीसरी अपने आप पता हो जाएगी। जो पता है उसको लिखेंगे। कर्ण कितना है देख के बताओ। कितना बेटा? 5 सेंटीमीटर। इसकी जगह पे रख दो 5। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो। लंब कितना है ये पता है? नहीं पता है ना? इसका नाम तो है ओएम, ओएम रख दो। ओएम का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? इतने की बात करो ना, 3 सेंटीमीटर। 3 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। बात क्लियर है? जो गायब है वो आ जाएगा। पहले इसका स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितना? 25। वेरी गुड। ये ओएम का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 9। हमको जो चाहिए उसको बराबर के एक तरफ अकेले रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो इधर 9 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो 25 में से माइनस हो जाएगा कौन? 9। इधर क्या है? ओएम का स्क्वायर। घटाओगे कितना हो जाएगा? 25 में से 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा। वेरी गुड। इधर क्या है? ओएम का स्क्वायर। लेकिन हमको तो ओएम चाहिए ना, ओएम का स्क्वायर थोड़ी चाहिए। तो इधर का जो स्क्वायर है वो इधर भेजा जाएगा, तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। इधर वर्ग लगा है ना, इस वर्ग को इधर भेजोगे बराबर के इस पार, तो क्या बन जाएगा? वर्गमूल। तो इधर से हम खत्म करते हैं इसको।
ओ एम निकाल रहे हैं, ये इधर 16 के ऊपर क्या बन जाएगा, वर्गमूल, और वर्गमूल 16 कितना आ जाता है, 4। मतलब जो ओएम है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ओएम आ गया है 4 सेंटीमीटर। यही हमको निकालना था। सिर्फ एक फार्मूला याद रखो बौधायन पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो मान दिया है उसको रख दोगे तो जो नहीं दिया गया है उसका मान बड़े आराम से निकल आएगा। क्लियर है बात? वेरी गुड।